Hello friends, I'm Vinod Bhambu and you are watching my YouTube channel International English. So I started English before 7-8 days and I got a little bit subscribers also, and people are liking some videos also, and this is useful for some people also. I'm giving some good positive feedback from many people. So today we will learn our third topic. As you know, we have learned our two topics. My first topic was self introduction. Second was past indefinite tense, and today we will learn past continuous tense. So dear friend, past continuous tense. Continuous means anything is in progress. Something was in progress in past tense. For an example, if I say that yesterday I was going to Delhi, कि कल मैं दिल्ली जा रहा था. So was and were are the helping verb which are used in past continuous tense, and verb's first form is used, and ing also is used with verb first form. So let us understand complete past continuous tense. So दोस्तों, हिंदी में पहचान आपको कैसे करनी है? हिंदी के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, ये आपको मिलेंगे. तो अगर मैं एक आपको उदाहरण दूं, क्या तुम पढ़ रहे थे, तो रहे थे ये क्या है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है. लेकिन इससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. अब देखिए, क्या तुम पढ़ रहे थे यानी वर यू स्टडिंग, तो इसमें पहले क्या लगता है? वाज या वर. क्वेश्चन मार्क ये वाक्य है, ये क्या है? इंटेरोगेटिव है. एंड दिस सेंटेंस इज अफर्मेटिव पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव. तो अगर हम बात करें इंटेरोगेटिव की, तो इंटेरोगेटिव का यहां पर मैंने ये एग्जांपल लिखा है. तो वाज या वर, तुम, यू, सब्जेक्ट, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, स्टडिंग, ऑब्जेक्ट इसमें कुछ है नहीं. और मैं पढ़ रहा था, आई वाज स्टडिंग. सो सब्जेक्ट वाज वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. मैं नहीं पढ़ रहा था, आई वाज नॉट स्टडिंग. Subject plus was verb plus not plus verb first form plus ing plus object. This is very simple formula, my friends, and this is not for mesmerizing or hammering to your mind that हमें रटना ही है. No. Don't be like a parrot. So be intelligent and try to understand, not to learn. So let me give you some more examples. Here are some more examples. First is, when I saw him, then he take यहाँ पे दी हुई है. तो जब मैंने उसे देखा, दिस इज सिंपल पास्ट टेंस. देन ही टी, अगर हम ऐसा बोले कि जब मैंने उसे देखा तब उसने चाय पी, नहीं. When I saw him, then he, तब वह चाय पी रहा था. हम अगर ये बोले चाय पी रहा था, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हुआ, तो इसमें वाज वर्ब का प्रयोग हम करेंगे. ही वाज, टेक का क्या हो जाएगा? टेकिंग. ही वाज टेकिंग टी. माई फादर वेंट टू मार्केट, मेरे पिताजी बाजार गए. वाइल, जबकि माई मॉम क्लोथ्स, माई मॉम वाज वॉशिंग, माई मॉम वाज वॉशिंग क्लोथ्स. सीता रीच्ड होम, सीता घर पहुंची. व्हेन, जब. गीता होमवर्क, डू यहां पे दिया हुआ है, तो वाज लगेगा गीता के साथ. गीता सिंगुलर का वाज लगेगा, डू का क्या होगा? डूइंग. इस तरह से आप भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स बना सकते हैं. यू कैन मेक सो मेनी एग्जाम्पल्स, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग योरसेल्फ फॉर एग्जामिनेशन, देन you definitely have books, and you can find some exercises in those books and try to complete those exercises. Try to go through the exercises and you will clear this tense very easily. So now one last thing I would like to tell you, and that is how can we clear these both the topics which I have make you understand. फर्स्ट वाज सिंपल पास्ट. अगर आपको सिंपल पास्ट अच्छे से समझना है, पूरे ढंग से समझना है, तो आप सिंपल पास्ट की कुछ स्टोरीज लाइक द थ्रस्टी क्रो, जो बचपन में हम दूसरी तीसरी स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, कि एक बार एक कौवा था, वह बहुत प्यासा था. वंस देयर वाज ए क्रो, ही वाज वेरी थ्रस्टी, ही वाज हैंगिंग हियर एंड देयर इन सर्च ऑफ वाटर, ही डिड नॉट गेट वाटर एनीवेयर. लास्टली ही फाउंड ए pot
but water was very low. There was some stones. He started collecting the stones, putting into the water, started putting into the pot, and suddenly water came up. तो इसमें क्या है कि बहुत सारे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज हुआ है, तो इसमें आप सिंपल पास्ट का कर सकते हैं। इस तरह से और भी स्टोरीज आप बना सकते हैं। दूसरा, आज जो हमने किया है दैट इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो आज हमने किया है, इसको हम कैसे समझें? एक कार एक्सीडेंट, और ये कार एक्सीडेंट नॉट एट प्रेजेंट बट पास्ट। प्रेजेंट में भी हम कह सकते हैं कि अभी अभी कार एक्सीडेंट हुआ है, मैंने अभी एक कार एक्सीडेंट देखा जिसमें ये हुआ था वो, तो हालांकि उसमें भी हम पास्ट की ही चीज़ें बताएंगे, तो कार एक्सीडेंट का हम जिक्र कर सकते हैं। तो जैसे कि हम कार एक्सीडेंट का जिक्र करेंगे तो उसमें क्या होगा कि आई वॉज गोइंग टू द मार्केट, आई सा ए कार वॉज कमिंग एंड ए बाइक वॉज कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड, दे बोथ स्ट्रक and they got accident, and I went there, I saw there one person was crying, he had some injuries। तो इसमें was were का प्रयोग काफ़ी होगा। people were gathering there, people were helping people, and people were taking the people to the hospital। तो was were इस तरह का प्रयोग इसमें काफ़ी होगा। तो ये दोनों टेंस आई थिंक these are completely clear from my side। and one more thing, if you want to increase your way of English, if you want to increase the level of your English, then you will have to add some vocab in your English। vocab means some words from dictionary। ऐसे शब्द आपको सीखने होंगे जिनसे कि आप लंबे समय तक इंग्लिश में बातचीत कर सकें। यू कैन टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो फॉर टॉकिंग ए लॉन्ग टाइम you will have to learn a lot of things, because if we know a lot of material then we can talk for 10 minutes, 15 minutes or 20 minutes, 1 hour, 2 hour, 3 hours। but if you have limited words and you know everything, you know a lot of things, you know grammar very well, but you don't have vocab, then you cannot do this thing, you cannot pull your conversation into a long conversation। So my dear friends, this is very easy topic, past continuous tense, please go through it and please learn it। so thank you for today, please like my channel, please subscribe my channel, and please press the bell icon for next notification of all upcoming videos। thank you very much।